हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयांस विद जीके। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 42वां संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। आर्टिकल 19 किन अधिकारों से संबंधित है? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। समानता आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 से 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। भारत में संविधान सर्वोच्च है किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है संवैधानिक सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है, संसद नहीं है। राज्यसभा के स्थायी सदन होने का क्या अर्थ है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, केवल 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में शिक्षा से संबंधित है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का पहला उपराष्ट्रपति हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर को से, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका भाग है? तो ये भाग है संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? यह लाया जाता है लोकसभा में। यह क्यों लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव? भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो इसका आंसर है भाग सेकंड। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। संसदीय प्रणाली का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस में आया? तो ये आया केशवानंद भारती केस में 1973 में यह सिद्धांत स्थापित किया गया। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 324। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्राम पंचायत से। कानून का शासन किससे संबंधित है? तो ये समानता से संबंधित है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत में कितनी सूचियां है? तो इसका आंसर है 3 सूचियां है। एक तो राज सूची, दूसरी संघ सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। समान वेतन किस में है? तो यह डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये होता है राज्यसभा, जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है लोकसभा। शून्यकाल क्या है? तो यह है बिना सूचना के चर्चा शून्यकाल है।
भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका आंसर है संघात्मक व एकात्मक, दोनों प्रकार की, संघात्मक प्लस एकात्मक। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अप्रस्ता उन्मूलन, अप्रस्ता उन्मूलन। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? तो अनिवार्य स्वीकृति देता है, यानी कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की परिभाषा देता है? तो भाग 3 है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। हेबियस कॉर्पस रीट का उद्देश्य क्या है? तो अवैध हिरासत से मुक्ति। यह व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। मनी बिल का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर भी लोकसभा अध्यक्ष ही है। लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 360 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर राष्ट्रपति आर्टिकल 148 के तहत करता है। कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो राज्य व केंद्र दोनों के पास ही होती है। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो इसका आंसर है 74वां संविधान संशोधन। 73वां पंचायत राज से और 74वां नगर पालिका से। मौलिक अधिकारों को कौन लागू करता है? तो मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका लागू करती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 12 से 18 के बीच में। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 25 में है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? तो इसका आंसर है अमेरिका से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक रह सकता है राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका आंसर है दिल्ली में। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। कानून के समान संरक्षण का अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। राज्य नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? अब हैं 11। पहले 12 थे लेकिन अब 11 हो गए। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संविधान संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो विशेष बहुमत चाहिए संविधान संशोधन के लिए। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। इसका आंसर है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। न्याय की सक्रियता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है न्यायपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप है। न्यायपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप है। लोकपाल किससे संबंधित है? तो ये भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका आंसर है लिखित प्रकार का है। लिखित प्रकार का भारत का संविधान। प्रश्नकाल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर संसद से संबंधित है, प्रश्नकाल और शून्यकाल। कैबिनेट किसका भाग है? तो कैबिनेट कार्यपालिका का भाग है। भारत का संघ क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 368 किससे जुड़ा है? तो आर्टिकल 368 संशोधन से जुड़ा है। संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन
सी केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केवल सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाँ। समान न्याय किसका भाग है? तो ये डीपीएसपी का भाग है, समान न्याय समान वेतन। ये राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो इसका आंसर है भाग 11। भाग 11 आर्टिकल 245 से 263 में केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है। राज्य सूची में विश्व की संख्या कितनी है मूल रूप से? तो इसका आंसर है 66, लेकिन अब 61 हैं। समवर्ती सूची का अर्थ क्या है? तो समवर्ती सूची का अर्थ है कि इसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकता है। संविधान की सर्वोच्चता किसका लक्षण है? तो संघीय शासन का। संघीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी किसका सलाहकार होता है? तो इस सरकार का सलाहकार होता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। कानून का शासन की अवधारणा किसने दी? तो डाइसी ने दी। एबी डाइसी ने कानून के शासन की अवधारणा दी। प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस केस में माना गया? तो केशवानंद भारती केस में माना गया प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा। संविधान का संरक्षण किससे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट, ना कि संसद है। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार किस पर लागू होता है? तो एक राज्य पर हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार लागू होता है। आर्टिकल 226 किससे संबंधित है? तो हाई कोर्ट रीट से संबंधित है आर्टिकल 226। रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो इसका आंसर है बी.आर. अम्बेडकर ने तैयार किया। आर्टिकल फर्स्ट भारत को क्या कहता है? तो भारत को यह संघ कहता है आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है आर्टिकल 3। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? यह फिक्स नहीं है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तनीय है। मतदान आयु 18 वर्ष कब की गई? तो इसका आंसर है 1988 में, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में लागू हुआ। लोकसभा का न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष है। राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा का 25 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आमेला, सांसद सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान का कौन सा भाग संशोधन से संबंधित है? तो भाग 20 संशोधन से संबंधित है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है भाग 6 है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है। आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है न्यायपालिका पृथक्करण है। न्यायपालिका पृथक्करण है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यह जी.बी. मावलंकर है, जबकि राष्ट्रपति प्रथम राजेंद्र प्रसाद है, प्रधानमंत्री प्रथम जवाहरलाल नेहरू है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। संविधान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? संविधान के पारित होने पर मनाया जाता है। मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर अमेरिका से प्रेरित है मौलिक अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका हिस्सा है? तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रता है? तो इसका आंसर है 6। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। संविधान संशोधन में कौन भाग नहीं लेता?
तो संविधान संसद में राष्ट्रपति भी लेता है, राज्य भी लेता है, संसद भी लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भाग नहीं लेता। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।